ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम एको नाशीतितमः सर्गः यानी सर्ग 79। इस सर्ग में मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ततः प्रभात समये दिवसेथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यं ब्रुवन्। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम् त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराध्नोति राज्य में तद नायकम। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। अभिषेच निकं सर्व मिदमादाय राघव प्रतीक्षते वांग स्वजनः श्रेणेयश्च निपात्मज। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पूर्ववासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। राज्यं गृहाण भरत पितृप्यतामहं ध्रुवम अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान नरर्षभ। भरत जी, आप अपने पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभिषेच निकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। ज्येष्ठस्य राजता नित्य मुचिता ही कुलस्य नः नैवं भवन्तो मांग वक्तु मरहंती कुशला जनाः। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपंच च। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। युज्यतांग महती सेना चतुरंग महाबला यिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना तो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेच निकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतं आनयिष्यामि वै रामं अव्यवाहमिवाध्वरात्। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्रीराम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या ले आऊंगा। न सकामां करिष्यामि स्वामी मांग मातृगंधिनीं वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति। परंतु जिसमें लेश मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। क्रियतां शिल्पिभिः पंथाः
समाने विषमाणि च रक्षिणिश्चानुसंज्ञान्तु पथि दुर्ग विचारकाः। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनावें, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। एवं संभाषमाणं तं राम हेतुर नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरूपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वीं दातुमिच्छसि। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्या नननेत्र संभवाः। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबकी ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः परिषदो वियात शोकाः पंथानंग नरवर भक्तिमान जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पी वर्गः। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनाशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।